नहीं जख्मों को जो भर सके, अपनी परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपनी परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपनी परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद करते मेरे खुदावन, पवित्र खुदावन प्रभु परमेश्वर, तू पाक है, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू प्यारा परमेश्वर है खुदावन। तूने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर रोशनी से भर दिया है खुदा, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारे पापों गुनाह को छुपा लिया, धो दिया पिता परमेश्वर, हमें धर्मी बना जबकि कोई खूबी नहीं थी, कोई
लियाकत नहीं थी, कोई किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर हमें कोई सामर्थ्य नहीं था पिता परमेश्वर, लेकिन तूने अपना सामर्थ्य के हमें भरा पिता परमेश्वर, हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया, हमें जयवंत बनाया पिता परमेश्वर, हमारे हाथों के कामों को सफल किया। जो हम निर्बल थे पिता परमेश्वर, हम बलवंत हुए पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरे ही कारण खुदा। और दुनिया ने जो ठुकराए थे पिता परमेश्वर, दुनिया ने जो ठट्ठों में उड़ाए थे पिता परमेश्वर, नकारा जानते पिता परमेश्वर, तुच्छ समझते थे पिता परमेश्वर, आज वही पिता परमेश्वर कोने का सिरा बन गया खुदावन। हम धन्यवाद देते सिर्फ और सिर्फ आप ही के कारण पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, कोटि कोटि धन्यवाद देते। ये जीवन आप ही के नाम पिता समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आप जैसा चाहे बनाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते पिता यीशु के जीवित और सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सिस्टर जी आपका माइक ऑफ है। सिस्टर जी आपका माइक ऑफ है। हाँ जी सॉरी। सबको जय मसीह की। अब हम वचन में चलेंगे, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी वर्शिप के लिए। प्रभु बहुत ब्लेस करे अपराजिता सिस्टर को, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम निकालेंगे आज इब्रानियों। पहले आप बताओ कि सबको पता है कि कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? पता है? पता है? यूं बैठे हो कोई हाँ या ना जवाब तो दो। मैं माइक बंद करके मेरे को सब कुछ यीशु ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे इब्रानियों 10 का 37 में। इब्रानियों 10 का 37 निकालेंगे। यहाँ लिखा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, ठीक है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु आने वाले हैं ना, सब जानते हैं। पर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ना, आज क्वेश्चन मार्क किया कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। कितनों को लगता है कि उनके लाइफ में बहुत सारी मुर्दा परिस्थितियां हैं मुर्दा परिस्थितियां, ठीक है, ठीक है। बहुतों के लाइफ में मुर्दा परिस्थितियां हैं, ठीक है। अब मुर्दा परिस्थितियों को जीवित कौन कर सकता है? ये बताओ, कौन कर सकता है? प्रभु यीशु कर सकता है या आप कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह। आप किस लिए हो फिर? आपको क्यों भेजा प्रभु ने यहाँ पर? प्रभु ने कहा है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, किसी वस्तु से हमें कुछ हानि नहीं होगी। जो मेरे बांधने को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता, है ना। प्रभु ने वायदा दिया है ना। हम कह रहे हैं यीशु मसीह, मेरे को यही आंसर सुना था, है ना। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह करेगा, भाई प्रभु की इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह करेगा। अरे यीशु मसीह को जो करना था वो ऑलरेडी हजारों साल पहले कर चुका है, वो क्रूज पे सब कुछ जो पूरा कर चुका है ना। अब बारी किसकी है? बारी हमारी है अब करने की। वो सामर्थ हमें दे चुका है ना। प्रभु ने जो करना था वो कर दिया, अब करने की किसकी बारी? वो हमारी बारी है। हम इंतजार में थे, प्रभु करेगा। अरे प्रभु तो करेगा भाई, तुम किस लिए हो पृथ्वी पे? तुम भी जाओ पे, तुम पृथ्वी पे क्यों हो? प्रभु ने हमें इसलिए भेजा है कि हम खुद भी जैसे हम छुड़ाए गए, हम औरों को छुड़ाने वाले बने। आमीन। ये लिखा है कि और पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? करते हैं। विश्वास तो दुनिया कर रही है भाई। भरपूरी वाला विश्वास कौन कर रहा है? तगड़े वाला, जोरावर वाला विश्वास कौन करता है? अभी पूछेंगे ना क्वेश्चन, फिर पता लगेगा जितनों के हाथ खड़े हो रहे हैं, ठीक है। फिर पता लगेगा कौन कितना कैसा वाला विश्वास करता है ना। जब कल नाइट प्रेयर में थे और बाद में मुझे कंफर्मेशन मिला, प्रभु का बार बार मतलब एक ही वचन आत्मा में दे रहा था कि विश्वास करेगी। मैंने ना कहा था कि विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। कल जब परमेश्वर रेगुलर वचन दे रहा है, और कल जब मीटिंग खत्म हुआ किसी ने मुझे कुछ वीडियो भेजा, उसमें ये लिखा था विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। और सुबह उठी थे वही वचन मेरे सामने आ रहे हैं, विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी, विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। प्रभु कैसे वाले विश्वास की डिमांड कर रहा है आज? और महिमा क्यों? क्योंकि देखो ये महीना खत्म होने पर है ना, महीना के ये साल ही खत्म होने पर है ना। तो प्रभु हमसे चाहता है कि तगड़ा वाला विश्वास, जोरावर विश्वास हम दिखाएं, है ना। और महिमा कब प्रकट होती है? महिमा कहाँ प्रकट होती है? जहां पे कोई उम्मीद नहीं है, वहां प्रभु महिमा को प्रकट करेगा। अब तक लग रहा है कि हालात नहीं बदल रहे, परिस्थितियां नहीं बदल रही, सब कुछ मेरे विरोध में जा रहा है। प्रभु उनको बदलना चाह रहा है। मैं कह रही हूँ कि मतलब समझ लो कि बिल्कुल पूरा एक
फ्लैट जमीन है, जहाँ पत्थर ही पत्थर है, जहाँ पे हरियाली है ही नहीं और उम्मीद भी नहीं है जहाँ पे आ सकती है, प्रभु वहां पे अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। और जैसा आज तेरा विश्वास है, प्रभु कह रहा है वैसा होगा। जैसा आप लोगों का विश्वास है, परमेश्वर वैसा काम करेगा। ये साल भर मेरा विश्वास है, मैं आपको नहीं कहूँ, मेरा ये विश्वास है कि ये महीना खत्म होने से पहले पहले परमेश्वर ऐसे कामों को करेगा कि जहाँ पे पथरीली जगह है ना, वहां पे परमेश्वर उपजाएगा, अपनी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। और अधिकार परमेश्वर ने मुझे दे रखा है। मैंने यहाँ लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से हट जाए तो वह जीवित न रहेगा। सॉरी, पर धर्मी जन विश्वास से जीवित न, पर मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा वो है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। और 39 में लिखा है, और सब अपने लिए अंगीकार करेंगे कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएंगे। आमीन। कितने लोग कहते हैं कि हम प्राणों को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं प्राणों को, अपना तो बच गया, हमें औरों को बचाना है। हमें प्रभु ने इसलिए पृथ्वी पर भेजा है कि हम औरों के प्राणों को बचाएं। पर हम तो खुद ही खाने में लग रहे हैं, खुद ही पीने में लग रहे हैं। अरे अपना काम बनता स्वर्ग में जाए जनता, है ना। हमें वो वाला वर्ड भी नहीं बोलना, है ना। तो हमें खुद का तो हो गया, ठीक है, हमें प्रभु भरपूरी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर हम प्रभु चाहते हैं कि हम औरों के लिए, औरों की हित की चिंता कैसे करेंगे। पता है आज इंसान के अंदर सबसे बड़ा गुण, देखो हम प्रभु का प्रेम सब मांग रहे हैं। सबसे गहरी बात है कि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, जो कि आज नहीं था, बोलूंगी, है ना। नहीं है, सच्चाई है। कितने लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, वही सेम प्रेम आज मैं यीशु मसीह से करती हूँ या करता हूँ। कोई कह सकता है? नहीं कर सकते, है ना। आज भी नहीं करते। अगर आज यीशु मसीह बोले पूरा दिन देखो अन्य भाषा बोलनी, पूरा दिन एक जगह ही बैठकर, कोई नहीं करेगा। कुकर की सीटियां आवाज मारेंगी किचन से। और बहुत से लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, कुकर चढ़ा दिया, चलो हम प्रेयर में बैठ जाते हैं, चेन प्रेयर में नाम दे दो भाई, चलो हम प्रेयर में बैठ जाएंगे। अन्य में चल जाते, 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी, 4 सीटी, अब तो पक्का मेरी खिचड़ी पकी गई, है ना। तो ऐसे वाली प्रार्थना को प्रभु नहीं बोल रहा, है ना। ध्यान कुकर की सीटी पर है, बैठे हम अन्य भाषा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मजे से आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वैसे वाली प्रार्थना को क्या सुनेगा। वो खिचड़ी कुछ और, खिचड़ी का हलवा बन जाएगा और खिचड़ी जल ना जाए, है ना, खिचड़ी में से स्मेल ना आने लग जाए। तो हमें प्रभु नहीं चाहता कि ऐसे ऐसे वाला ढीला ढाला भैया, प्रभु कह रहा है छोड़ दो। क्योंकि बता रही 2024 में मेरा ये एम है, मुझे नहीं पता आपका एम क्या है, मुझे मेरा पता है कि मेरा ये एम है कि ये 2023 खत्म होने से पहले पहले 2024 में मैं यू एंटर नहीं करना चाहती प्रभु, मैं नहीं करना चाहती। मैं ठान चुकी हूँ इस बात को, मैं यू एंटर नहीं करूंगी प्रभु। करूंगी तो एक नए मसीह के साथ करना है, करूंगी तो जरावर तरीके से करूंगी। मेरा ये एम है, मेरे को ये मैंने ये ठान ली है। आप लोगों ने क्या ठाना है मुझे नहीं पता। मैं अपने लिए, आप अपने लिए 39 वर्ड्स को रोज क्लेम करना प्रभु। हाँ हम विश्वास, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। हमें ऐसा बनना है कि हम प्राणों को बचाने वाले बने। जहां पे आज उम्मीद नहीं है, परमेश्वर वहां पे काम करेगा। जहां पे लग रहा है कि बिल्कुल डंप हो गई है, वो मुर्दा परिस्थिति हो चुकी है, कहते ना उम्मीदी में उम्मीद का परमेश्वर है, निराशा में वो आशा का परमेश्वर है। अगर 11 का 1 पढ़ेगा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में बना हो। बहुत सारे आगे, सारे नहीं पढ़ा रही, बहुत सारे आगे विश्वास के एग्जाम्पल परमेश्वर ने दे रखे हैं, है ना। परमेश्वर का अनदेखी वस्तु का, जो नहीं है उसको है करके बोलना विश्वास है, जो नहीं है आज। आमीन। कितने लोग कहते हैं कि मेरा पति नहीं बदला, लग रहा है पति नहीं बदला, लग रहा है फाइनेंस की घटी है, लग रहा है मेरी सेवकाई में अभी तक प्रभु जो आशीष आनी चाहिए थी उस तरीके से वो वाला मसा नहीं बह रहा, है ना। पर जो नहीं है उसको है करके बोलना विश्वास है। लग रहा है कोई बहुत सालों से बीमार है, बहुत सालों से कर्जों में है, बहुत सारी बातें लग रहा है जीवन में ऐसी है ना। प्रभु बहुत आशीष है आपको, है ना। तो बहुत सारी परिस्थितियां परमेश्वर लाइफ में, सबकी लाइफ में, मैं सब मेरी नहीं बोली, सबकी लाइफ में परमिशन ऐसे दे, परमिशन ने नहीं, कुछ सिचुएशन प्रभु ने लग किया, कुछ सिचुएशन हमारी गलतियों के कारण आती है, जो लगता है वो मुर्दा हो चुकी है, दम हो चुकी है, मर चुकी है, सालों साल से मर चुकी हैं। पर अगर आज विश्वास करेंगे, प्रभु उन परिस्थितियों को जीवित करने की सामर्थ, प्रभु उन परिस्थितियों को करेगा, जीवित करेगा। आमीन। अगर यहाँ पे निकाले हम यूहन्ना का 11:40, यूहन्ना 11:40,
आ गया, ठीक है ठीक है। बहुत से लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि आज उनकी मुर्दा परिस्थिति जीवित होगी, और कितनों को लगता है कल होगी, कितनों को लगता है परसों होगी। मतलब कल परसों वाले भी हैं वो मेरे को लगा। राजन भाई को लगता है कि मैंने परसों आज के होगी। लिए हाथ उठाया था। नहीं नहीं, मैंने जिनके हाथ अभी भी खड़े हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। राजन भाई को लगता है परसों होगी। जैसा तेरा विश्वास है देख वैसा हो जाएगा। मेरा विश्वास है, मैं आज भी नहीं बोलूंगी मेरी परिस्थिति अभी बदलेगी। आमीन। यहाँ पे अगर एक वचन पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है कि यहुन्ना का लिखे हैं यहाँ पे, अगर एक बात पढ़े, तब जो यहूदी उसके साथ, 31 पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है 11 का 31 पहले, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र में रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। कितने लोग आज परमेश्वर, पहले एक बात बताती हूँ, जितने लोगों के जीवन में मुर्दा परिस्थिति है, कितने लोग परमेश्वर के पांव में गिर के प्रार्थना करते हैं? बहुत कम। बहुत से लोग तो हार मान जाते हैं, बहुत से लोग तो छोड़ ही देते हैं, अरे चल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, मुझे विश्वास है ना। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुत से लोग अपनी मुर्दा परिस्थितियों में परमेश्वर के चरणों में नहीं जाते। मरियम ने अपने उस उत्तम भाग को चुन लिया था जिससे कभी छीना नहीं जाता। कितने ने आज अपना उत्तम भाग चुन लिया है कि ये कुछ हो या ना हो, हम परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए तैयार हैं। हाथ खड़े है ना, तो देखना परमेश्वर देख रहा है, ऊपर से सब देख रहा है ना। ठीक है, आप लोगों ने चुन लिया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सबको लगा था कि कब्र पे वो रोने को जाती है, पर जल्द से पढ़ूंगी, टाइम शॉर्ट है। तो मरियम ने वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यदि तू होता तो, मतलब 1% चांस थे। ठीक है, उसने ये बात क्यों बोली? यदि तो होता तो प्रभु मेरा भाई ना मरता। अगर आज हम ये बात बोले, यदि तुम्हारे मुर्दा परिस्थिति में होता, यदि तुम्हारी लाइफ में होता, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में मुर्दा परिस्थितियां ना आती, कितनों को लगता है कि नहीं आती? सबको लगता है अगर यीशु मसीह अगर हमारी लाइफ में होता तो मुर्दा परिस्थितियां नहीं आती। कितनों को लगता है? मुझे देख के हाथ खड़े हो जाएंगे अब सबके, है ना। ठीक है, कितनों को लगता है? ठीक है, बहुतों को लगता है ना। मुझे परमेश्वर ने एक बात सिखाई कि बहुतों की लाइफ में बहुत सारी मुर्दा परिस्थितियां हैं। ठीक है, किसी की सेवा का ही मुर्दा थी, किसी का कुछ, बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी मुर्दा परिस्थितियां थी, पर आज हम परमेश्वर की अपनी मुर्दा परिस्थितियों में इन्वाइट कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो हैं, किसी को इन्वाइट करने वाली बात थोड़ा ना, परमेश्वर तो सब जानता है। परमेश्वर तो आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जानता है, पर परमेश्वर चाहता है अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी मुर्दा परिस्थिति है आज, तो आप उसमें यीशु मसीह को इन्वाइट करो। मान लो किसी की सेहत मुर्दा है, तो प्रभु आज मेरी सेहत में एंटर करे, एक नए तरीके से एंटर करे। मेरा फाइनेंस अगर मुर्दा था, तो प्रभु आज मेरे फाइनेंस में नए तरीके से आप एंटर करे। कितने लोग एंटर कर, कितने लोग मांगते हैं परमेश्वर से कि वो एंटर, परमेश्वर कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को एंटर करे आप लोगों की लाइफ में? चाहते हैं? ठीक है, आज जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे कि परमेश्वर आज मेरी मुर्दा परिस्थितियों में परमेश्वर पिता आप एंटर करो। अभी तक मैंने अपनी समझ का सारा बहुत ले लिया, अपने पति को बदल दिया, मेरे पत्नी घुटने निकालकर प्रार्थना करे, मेरे पति ये करे, मेरा पति वो करे, मेरी पत्नी ये करे, पर अपनी समझ से मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। क्या कोई कर पाया है? कोई नहीं कर पाया है ना। बस जब अपनी जितनी मुर्दा परिस्थितियां हैं, जब उसे परमेश्वर को इन्वाइट करना आप चालू करोगे, तो परमेश्वर प्रभु रेजरेक्शन पावर को दिखाएगा और जो आपकी कितनी मुर्दा परिस्थितियों को जीवित करेगा। और यहाँ लिखा, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा से बहुत उदास हुआ। प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई, कितने लोग तरस से भरे हुए हैं यहाँ पर। बताऊंगी, जब आप प्रार्थना करते हो, अभिषेक क्यों नहीं बहता, वो सामर्थ क्यों नहीं बहती है, वो जो मसा बहना चाहिए, आपको लगता है वो प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए, वो क्यों नहीं अभी तक आ रहा? कितने लोग तरस से भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। देखो बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, भरे हुए हैं, अभी पता लगेगा। ठीक है, बहुतों ने कहा किसी के भरे हुए हैं। अगर यीशु ने यहाँ पर देखा, जब वो उनको रोता हुआ देखा, सोचो प्रभु के अंदर वो इतना प्रेम था, इतना मतलब प्रेम था इतना ज्यादा कि वो किसी की सिचुएशन को देख ना सका, वो तुरंत तरह से भर गया। पता हमारी प्रार्थना में मसा कब आएगा?
हमारी प्रार्थना में उधर जाओ बेटा। अभी हमारी प्रार्थना में मसा कब आएगा, हमारे अंदर जब वो प्रेम आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक आयत अगर पढ़े और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है। जब यीशु मसीह ने रोते हुए देखा, यीशु मसीह शॉर्ट बताती हूँ, उनको बोला कि तुमने कहाँ रखा है। और उस समय उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। 35 आयत यहाँ पे लिखे कि यीशु रोया। कितने लोग आप दूसरों के लिए रोते हैं? रोते हैं? नहीं रोते हैं। नहीं, अपना ही हो जाए बहुत है भाई। अपने ही आंसू जिंदगी खत्म नहीं हो रहे तो दूसरों के लिए और आंसू बहाओ, है ना। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। दूसरों के लिए मेरा करना रोना। मैं अपनी गवाही से बताती हूँ, छोटी सी गवाही है, छोटी नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी है। जब ये वचन सीखा, मुझे ब्रदर शैंकी के प्रभु बहुत आशीष दे, उनको मैंने आशीष का कारण बनाया है। जब वो बाइबल पढ़े थे तो उन्होंने बताया, देखिए हमें एक बात लगी कि यीशु मसीह एक तरह से भरा। ये नहीं, कोई और बाइबल वो पढ़ रहे थे, अपने प्रभु ने सिखाया अलग से आत्मा में होकर कि अगर आज इंसान के अंदर तरस नहीं है ना, तो मैं बता रही हूँ मुर्दा परिस्थितियां जीवित नहीं हो सकती। आज अगर वो बोझ नहीं है, वो तरस नहीं है, लिखा तो दूसरों की खेती को सींच देख, मैं तेरी खेती को सींचूंगा। प्रभु आज चाहते हैं कि आप तरस से भर जाओ। बता रही हूँ, आप तरस से भर जाओ। क्या भरोगे आज तरस से? परमेश्वर आज को क्वेश्चन करे कि प्रभु क्या आज आप तरस से भरे हुए हो? बहुत लोग कहेंगे नहीं, यूं करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत से लोग तरस से नहीं भरे, है ना, नहीं भरे। पर हमें क्या करना है? भरना है तरस से। और वो कैसे भरेंगे? प्रेम आना चाहिए। अभी छोटी सी बात बताती हूँ। अभी कल बहुत टाइम पहले मेरा बहुत लोगों ने विरोध किया था, एक्सेस विरोध किया था बहुत ज्यादा। और मुझे लग रहा था प्रभु कितना 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 तोड़ेगा। पर परमेश्वर ने कहा ना, जब शत्रु से भी जाके प्रेम कर, है ना। वो तो फिर भी अपने हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। अभी तक इस सेकंड तक भी मेरा कोई शत्रु नहीं है। प्रभु का धन्यवाद है इस बात में, है ना। पर जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे, जो लोग मुझे कुछ समझते थे, एक टाइम था, है ना। और आज वो टाइम है जब प्रेम प्रकट करने की कोशिश करी, जब यीशु मसीह का नाम देने की कोशिश करी। आप बता रही हूँ, आज वो टाइम है। अभी कल परसों किसी की एनिवर्सरी थी, उन लोगों की एनिवर्सरी थी, तो प्रभु ने मुझे बोला, आत्मा में डाला, जा और केक सेंड कर। और केक मैंने जब ऑनलाइन ऑर्डर देखा, मेरे को हो इतना केक तो मैंने भी प्रभु इतना महंगा केक कभी नहीं खाया। और इतना केक मैं लोगों के लिए मैं ऑर्डर कर दूं प्रभु। और मेरा अकाउंटिंग बैलेंस उतना अलाउ नहीं कर रहा था, कर देती, पर मुझे बात की थोड़ा सा और था यार, बाद में भी चाहिए होगा, और ऐसे कैसे कर दूं। छोटी सी बात है कहने को, है ना। मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर कैसे काम करता है। और प्रभु ने कहा कि नहीं तू वो, बाकी मैं पहले पिछले की आगे के लिए मत सोच, ठीक है, जो है उसको तू फेथफुलनेस दिखा, मेरे कहे अनुसार कर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब जब लोगों ने उसके कहे अनुसार किया, परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा को प्रकट किया। आमीन। तो जब जब परमेश्वर ने काम करना चालू किया, जैसे ही करा, 2 दिन था, 2 दिन रेगुलर कुछ फंक्शंस थे उनके घर में, मैं जा नहीं पाई, वहां पे काफी दूर था। और जैसे ही मतलब कुछ भी केक था, बड़े जो भी प्रभु ने हाथों में डाला, तो उन चीजों को सेंड किया। मैंने कहा प्रभु देख, किसी मनुष्य के लिए नहीं करी प्रभु, मैं तेरे लिए कर रही हूँ। और पहले दिन किया सेम केक, और उनको लगा, उन्होंने बोला आज तक हमने जिंदगी में ऐसा केक नहीं खाया। कहने को थोड़ी सी आता है, और अलग ही। और मेरे को भी लालच भी क्या कि मुझे भी एकदम से मन में आया कि यार बढ़िया वाला केक होगा, तभी बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला कि अभी तक भी नहीं खाया, मैं बता रही हूँ। और जब तक हम दूसरों के, जब तक बेस्ट। एक पॉइंट इसमें से है, हमारी प्रार्थनाएं कब स्वीकार होंगी, कब हमें। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का रेमा सुनना चालू करें? कितने लोग प्रभु का रेमा सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं। शायद बहुतों को रेमा पता ही नहीं होगा क्या होता है। रेमा वो होता है प्रभु की क्लियर आवाज को सुनना, है ना, जो कि मैं सुन रही हूँ इन दिनों, मैं तभी बता रही हूँ, है ना, इसलिए बता रही हूँ। क्या क्या चीजें करने से परमेश्वर ने ये काम करना शुरू किया। छोटी सी बात थी, बड़े बड़े मुर्दे जिंदा कर लो, सब कुछ कर लो, बड़े बड़े काम सब कर लेंगे, है ना। पर छोटे छोटे काम में एकदम चूक रहा है आज। प्रेम दिखाने में चूक रहा है, तरस खाने में चूक रहा है। क्या हम आज तरस खाते हैं? नहीं खाते हैं। मतलब मैंने एक दिन मान लो छोटा सा केक मैंने ऑर्डर करके भेजा, उनको केक बहुत ज्यादा पसंद आया, और जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनकी बता रही हूँ, प्रभु ने उनके मुंह से गवाही दिलाई। और उन्होंने बोला बहुत टेस्टी था। और उन्होंने बोला, और उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि नहीं अब मत भेजना, इस बार बहुत हो गया। मैंने कहा नहीं अरे कोई बात नहीं, प्रभु ने बटन डाला, मुझे करना है। आपकी एनिवर्सरी है, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड थिंग, प्रभु ने मुझे एक बात क्लिक करा, जिन्होंने विरोध किया था, पहले बात तो उनके मुंह खोले, उनके मुंह के लिए बोले, प्रभु की महिमा के लिए मुंह खोले। और सेम चीज, और जब पहले मैंने केक ऑर्डर किया वो थोड़ा सस्ता पड़ा, जब वही वाला केक जब मैंने डबल नेक्स्ट टाइम ऑर्डर किया तो मुझे बहुत महंगा पड़ गया था, बहुत महंगा पड़ा था। मैंने कहा प्रभु ये क्या, मैं बेस्ट करना चाह रही थी, ये तो बहुत महंगा पड़ गया परमेश्वर। और डिलीवरी चार्ज पता नहीं क्या क्या लग के बहुत काफी उस रेंज पे गया। फिर मैं कोई नहीं परमेश्वर,
तेरा प्यार प्रकट करना है। अगर हम छोटी छोटी बातों में अगर फेथफुल है, मैं बता रही हूँ, अगर आज आप दूसरों को प्यार दिखाने के लिए एक्साइटेड हो ना, बोने के लिए एक्साइटेड हो ना, तरस खाने के लिए एक्साइटेड हो ना, मैं बता रही हूँ परमेश्वर स्वयं आके आपसे एनकाउंटर कर सकता है, स्वयं आके बात कर सकता है। कि बातों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने देखा है। छोटी सी बात है, किसी को कुछ, मैं कल भवन में गई हुई थी, कल मैं कुछ सामान लेके गई थी खाने का, वो अलीना के लिए लेकर गई थी मैं, और सबको शेयरिंग किया, लेकिन अपनी रोटी बांट, है ना, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो जैसे मैं बांटने के लिए गई, वो अलीना की वो हरकत थी कि वो अगुआ के टेबल पे जाके वो सामान रख के आ गई। तो मैंने कहा पापा को देख कर आओ, उसने कहा मैं पापा को नहीं दे, पापा को उस समय मैंने बोला पापा को देख कर आओ, तो वो अगुआ को देने चले गई, पास सुमन जी को देने के लिए चली गई। मेरे को हंसी आई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा बांट के खाएंगे, कोई इशू नहीं है। और सबने खाया, पर उनमें से एक जन ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने, किसी ने, एक जन ने बोला मुझे बहुत टेस्ट किया था, अगर मैं सारे खा जाऊं, और मैंने एंड तक बोला नहीं आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं आप भी खाओ, मैंने कहा नहीं आप खाओ, इट्स ओके। अगर आज हमारी लाइफ में अपने आप से दूसरों को ऊंचा उठाने की बातें नहीं है, कभी भी रिजल्ट को नहीं देखोगे। सालों साल अगर परेशानी में, तो आगे भी साल साल परेशानी में जा सकता था, बोलूंगी क्यों, क्योंकि अगर आपके अंदर वो तरस नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो यीशु के अंदर वो प्रेम था, तभी वो लाजर को जिंदा करने के लिए गया था। यीशु के अंदर वो दया थी, वो तरस था, तभी लिखा कि यीशु रोया। यीशु को क्यों पड़ी थी रोने की भाई? यीशु रोया, उसने कहा कि मेरा मन व्याकुल है। यहाँ पे अगर 33 आयत में लिखा है, उसके साथ आए थे जितने लोग उसके साथ आए, उसको रोता देखा, रोते हुए देखा, तो यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह आत्मा में बहुत उदास हुआ, है ना, आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। क्यों हुआ? दूसरों की परेशानी उसे देखी नहीं गई। क्या आज आप लोग दूसरों की परेशानी को देख पाते हो? हाँ भाई हम तो देख लेते हैं। नहीं करना। अभी कोई आ जाए मांगने के लिए, सबसे छोटा वाला नोट निकाल के देंगे हम, है ना, 1 रुपया, चिल्लड़ ही नहीं है आज तो, है ना, चिल्लड़ निकाल के, एक टाइम हम भी ऐसे करते थे, कोई मांगने के लिए आ जाए तो सबसे छोटा वाला, अरे यार चिल्लड़ ही निकाल के दे दो, 1 रुपया। अगर, पर हमने अपने अगुआ से सीखा, अगर 1 रुपए से अगर तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, तो उसका पेट कहाँ से भरेगा? क्या ये तरस है? ये तरस नहीं है, ये तरस नहीं है। कितने लोगों ने 1 रुपए दिए हैं? दिए, मैंने तो दिए हैं भाई, दिए हैं, है ना। मेरे को देखकर सब हाथ खड़े करेंगे, मैं हाथ नीचे करूंगी तो सब नीचे करेंगे, है ना। पर प्रभु ने मुझे सिखाया, बहुत सारी बातें भी सुनी थी, एक टाइम था, है ना। वो मेरे पास काफी कुछ पैसे रखे थे, एक टाइम बता रही हूँ, जो मेरा काम नहीं बनने वाला था, बता रही हूँ, जी एकदम मुर्दा परिस्थिति थी, कैसे जीवित प्रभु ने करी, है ना। मेरे पास कुछ नोट रखे थे, कुछ पैसे रखे थे, बहुत सारे 2-3 बच्चे, उस दिन मैं उन्हीं दिनों में वचनों को सीख रही थी, क्या मैं दूसरों के लिए करना है, बेस्ट करना है। 1 रुपए से अगर मेरा पेट नहीं भरा तो उसका कहाँ से भरेगा? मैं तो बता रही हूँ कि, और जैसे कुछ कुछ बच्चे उन दिनों मेरे पास आए, और मैंने जब करना चालू किया, और मेरे को लगा था यार अब आ गए, और प्रभु याद दिला रहा, तूने करी तो वचन सीखा है, कर, अब इसको प्रैक्टिकल करने की बारी है। और मेरे पास जाने का किराया लग रहा था, ज्ञान देने का मुझे किराया भी रखना है, और मैं क्या करूँ, जितना था उसने सबने बेस्ट करने की कोशिश की। 10-10 के नोट मैंने बच्चों को थमाना चालू किया, और यीशु मसीह का नाम देना चालू किया। और आप मानोगे ना, जिस काम के लिए मैं चाह रही थी, प्रभु ने उस काम को बहुत ऐसे फ्रूटफुल किया, बता। और वो मुर्दा था, कई लंबे समय से वो मुर्दा काम पड़ा हुआ था बेचारा, और जैसे ही छोटे के छोटे के साथ किया, प्रभु के साथ किया। बता रही हूँ, छोटी छोटी गहरी गहरी बातें हैं। अगर आप तरस से भरे नहीं हो, अगर आप प्रेम करने वाले नहीं हो, आप देने वाले नहीं हो, दूसरे के बोझ को अपना समझने वाले नहीं हो, दूसरों की हित की चिंता करने वाले नहीं हो, तो आपका जहाँ लेवल था वहीं पे रह सकता है। अगर आप चाहते हो आपका लेवल आगे बढ़े, आपकी मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो, आपकी प्रार्थना में अभिषेक आए ताकि मुर्दे भी जिंदा हो जाए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तैयार हो करने के लिए। अगर यहाँ आगे पढ़े, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। यहाँ फिर प्रेम की बात आ रही है ना, किससे? वो लाजर से कितना प्रेम रखता था भाई, सच बता रही हूँ। परमेश्वर वो तो चलो बात अलग है, पर आज हम लोगों से पता है बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक्सेस प्यार करता है, शायद हम उतना नहीं कर पाते। अगर कोई मांगने के लिए आ जाए ना, अरे जो चीज नहीं चाहिए, अरे तुम नहीं खाते हो, चलो उसको दे दो, और हम कितना ठोक बुझा के कहते हैं, अरे मैंने तो उसको वो वाली चीज दे दी थी, मैंने तो कितना बढ़िया वाला उसको सामान दिया, जो आपके यूज में नहीं था, आपने वो उसको दिया है, अपना क्या बेस्ट निकाल के दिया। मेरे को वो केक महंगा लग रहा था, कराया सब कुछ प्रभु ने, घमंडी से भी गवाही के तौर पर बता रही हूँ, वो केक मुझे पिछली बार से इस बार मुझे महंगा पड़ा। क्यों महंगा पड़ा? प्रभु टेस्ट कर रहा था, प्रभु देख रहा था क्या अब करेगी कि नहीं करेगी, अब प्रेम दिखाएगी कि नहीं करे आएगी। और मेरे हस्बैंड कह रहे, तू तो कहते बेस्ट करो बेस्ट करो, अब कर तू बेस्ट, अब हमें बेस्ट करना है यार, हमारी बेस्ट करने की बारी है ना। जब पति भी सपोर्ट में आ जाए, प्रभु पति को भी सपोर्ट में कर दे, तो कितनी बढ़िया बात है ना। मेरे पति फॉरएवर सपोर्ट में है बाय गॉड्स ग्रेस, है ना। प्रभु का धन्यवाद है, ये प्रभु का ग्रेस है ये बहुत बड़ा मुझ पे।
सब कहते हैं, अगुआ भी कहते थे तुम्हें बहुत बड़ा ग्रेस है कि पति पत्नी मिलके प्रभु की महिमा करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें, तो बिंदास सेवा कर रहे हो तुम लोग। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं चर्च में, सबसे बड़े तो गुंजा सिस्टर है, पति वचन वाला पत्नी वचन वाली, कोई दिक्कत ही नहीं है, खुल के जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी मीटिंग में चले जाओ और हमें देखो। मैंने कहा एक टाइम आएगा कि आपके पति भी भरोसा करेंगे, ये मुर्दा चीज है, प्रभु आपकी लाइफ में भी जीवित करेगा। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज हम तरस से भरे नहीं, आज हम प्रेम से भरे नहीं। प्रभु चाहता है हम तरस से भरे, हम प्रेम से भरे, दूसरे की हित की चिंता करने वाले बने। किसी को कल मैंने खुद बता रही थी गांधी में, हाँ कुछ चीज में लेकर गई तो मैं खिलाया, उनको वो बहुत पसंद आया और मैंने हस्बैंड को आते तो बोला अगली बार ना डबल बना के चलेंगे। उनको पसंद है भाई, एक बार बस मुंह से निकालने की देरी है, बेस्ट करना है, खिलाना है भाई, कितने का भी आए मुझे परवाह नहीं है भाई, करना है, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं है। पर मुझे देख उसकी चॉइस पता लग गई ना प्रभु, सामने वाले की चॉइस मुझे पता लग गई है, अब मुझे करना है। हमेशा ना दूसरे के लिए बेस्ट करने के लिए तत्पर रहने की कोशिश करो। जब आप जिस नाप से आप नापोगे उस नाप से परमेश्वर भी आपके लिए नापेगा, है ना। तो आप दूसरों के लिए बेस्ट करना चालू करो तो परमेश्वर आपके लिए क्यों ना बेस्ट करेगा। लेकिन परंतु उनमें से कुछ ने कहा, और बहुत से लोग पता शक करते हैं, तभी परमेश्वर की महिमा, शक करने वाले प्रभु की महिमा को कभी नहीं देख सकते। और यहाँ लिखा है परंतु उनमें से कुछ ने कहा क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली, क्या ये भी कर सकता है कि क्या ये भी नहीं कर सकता कि ये मनुष्य ना मरता। बहुत गया मुर्दा परिस्थिति हो गई, क्या मेरे पति को तू बदल नहीं सकता, क्या ये प्रभु काम नहीं कर सकता। अच्छा तू तो अपने आप को जीवित बताता है परमेश्वर, क्या तू इतना भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग बोल देते हैं ना, अन्य जाति के लोग आकर ले खुद का तो हो नहीं रहा, क्या तेरा परमेश्वर इतना भी नहीं कर सकता। अगर क्रूस पे देखे, क्रूस पे जब डाकू भी था वो भी कहता अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी नीचे उतार के दिखा। और एक ने कहा जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना, है ना। लेकिन हम तो पापी होने की सजा भोग रहे, इसने कोई पाप नहीं किया फिर भी इसको क्रूस पे चढ़ाया गया। बहुत से लोग शक करते हैं और शक के साथ परमेश्वर यहाँ पे एक बात लिखी है, अगर आप पढ़े, जब मार्था ने यीशु के, और बहुत से लोग कहते हैं अभी नहीं तो कल, बहुत से ऐसे लोगों ने उठाया, मुझे लग नहीं रहा कि आज होगी, मुझे लग रहा है परसों हो जाएगी, मुझे लग रहा है तरसों हो जाएगी, मुझे लग रहा है 1 महीने के बाद हो जाएगी। प्रभु कह रहा है पर नहीं, देख विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। आज जो तूने अभी तक देख, जो तूने कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, दिल के चित्त भी नहीं चढ़ा, अभी तक जो बच्चे हुए दिनों में, जो इतने महीनों में तूने ब्लेसिंग नहीं देखी, पर ये साल खत्म होने से पहले पहले, बच्चे हुए महीने खत्म होने से पहले पहले परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर बहुत ताय से परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दे सकता है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैं ज्यादातर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके मांगा है, मतलब छोटी सी बात है, जब ये तरस खाना चालू किया, जब ये प्रेम दिखाना चालू किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम दिखाना चालू किया, और उसमें कुछ बेइज्जती को सहा, कोई दिक्कत नहीं प्रभु फिर भी तेरा प्रेम दिखाऊंगी। अभी किसी के लिए कल आया कि हाथ पैर जाके दबाने हैं, पर कुछ इशू से मैं नहीं जा पाई वहां पे, है ना। प्रभु किसी के लिए कभी मन डालेगा, जाओ उसके हाथ पैर दबा कर ले आए, इसके हाथ पैर दबाऊ, रहने दो भाई रहने दो, खुद की तो कमर दर्द हो रखी है, इसके और हाथ पैर जाके दबाओ। कितने लोग अगर सिचुएशन आती है, अगर प्रभु ऐसा बोलते जाओ उसके हाथ पैर दबा कर, मुझे लग रहा है हर बार तो प्रभु बेइज्जती कर देते हैं काम में। कितने लोग दबाएंगे। मेरा प्रभु देख रहा है, अभी प्रभु चेक कर लेगा, अभी शाम तक घंटी बज जानी है, जा बेटा उसके हाथ पैर दबा कर आ, और चेहरे के साथ बता देगा जा, है ना। फिर पता लगेगा ओहो प्रभु ये क्या हो गया, है ना। बता परमेश्वर कर सकते हैं, चेक करता है परमेश्वर, प्रैक्टिकल थ्योरी सीख रहे हैं यहाँ पे हम, पर प्रैक्टिकल परमेश्वर कर सकता है। और प्रैक्टिकल के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे भी तैयार करा है ना, मुझे भी तैयार किया। एक्स्ट्रा माइक बंद करे, मुझे भी परमेश्वर ने तैयार किया था प्रैक्टिकल के। जब प्रैक्टिकल किया, सच बता रही प्रभु की बड़ी वाली ग्लोरी को मैंने देखा है अपनी लाइफ में। खुद की कमर में इतना एक्सेस दर्द था और आ रहा है सामने वाले जाके पैर दबाओ, है ना। फिर भी करा, प्रभु की महिमा के लिए करा, सामने वाला कुछ भी सोचे कोई दिक्कत नहीं है, पर बेस्ट करना है। अभी कुछ दिन पहले की बता रही हूँ, जिसके लिए मन में डाला कि अभी कल संडे, कल जाएंगे चर्च में करेंगे, और कुछ चीजों को लेके मैं बहुत ऑफेंड हो गई थी, प्रभु कितना कर रही प्रभु फिर भी ऐसा रिजल्ट क्यों, प्रभु ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। सच बता रही हूँ, प्रभु उन्हीं लोगों के लिए बताओ मन में डालता है कर जाकर। हमें लगता है तो शैतान की आवाज है, बहुतों को लगता है अगर प्रभु किसी विरोधी के बोले जाके हाथ पैर दबा, किसी विरोधी के बोले जाकर उसको बीज बोकर आ, और हमें लगता है तो शैतान की आवाज है। भाई नहीं, पास्टर को बोले तो समझ आता है भाई, इस बंदी को प्रभु बोल रहे जाके बीज बोकर आ, ये काम कर आ, ये तो लगता है पक्का शैतान की आवाज है भाई। कितनों को लगता है
वो शैतान की नहीं बेटा, परमेश्वर की आवाज है। हम जब खुदा को टोपी पहना देते हैं ना कभी कभी, कि हमें लगता है तो भाई शैतान की आवाज है। ठीक है, हमें लगता है कि ये तो शैतान की आवाज है। मैं मेरे को जब प्रभु ने गोल्ड बोने के लिए कहा था कई साल पहले, और कहा कि गोल्ड बो, और बहुत बता रही हूँ इतनी, मैंने उस चीज को मैं भी टच कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। बहुत मीठी आवाज बता परमेश्वर के कानों में आई। मैं बता रही हूँ एक जगह पे ना, क्या कहते हैं, शैतान की तेज आवाज आ रही, बिजली का बिल भर रहा है, ये करना है वो करना है, अब तुझे मिले हैं। और उसी दौरान भी से मेरे को रेमा परमेश्वर का मैंने सुना। वो फर्स्ट टाइम था रेमा सुनने का, वो मेरा ब्लेसेड दिन था वो मेरी लाइफ का। तो परमेश्वर के मैंने रेमा को सुना। बहुत धीमी से आवाज आई, क्या तू मुझे दे नहीं सकती है, क्या तू मेरे लिए, और ये बोला था क्या तू मेरे लिए इतना नहीं करेगी। और दम से मेरी आंखें खोली, मैंने कहा प्रभु, और लाइट बिल्कुल बंद थी सारी, अपने प्रार्थना में थी उस दौरान। मैंने कहा हाँ प्रभु मैं करूंगी। और ठीक है, तो जा और मेरे भवन में से वो कर। उस टाइम मेरे इतने सारे विरोधी खड़े हो गए थे, बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए थे, सब ऑफेंड हो चुके थे। और मुझे सब कुछ काम करने के लिए कहेगा ना, तो दुनिया दुनिया में पता ऑफेंड हो सकती है, हो सकती है। क्योंकि वो काम प्रभु के अकॉर्डिंग, वो काम दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए दुनिया ऑफेंड हो जाएगी। पर मैंने फिर भी ठाना नहीं, प्रभु की आवाज को पता, मैं नकारूंगी नहीं। प्रभु मैं तेरी आवाज को सुन के चलूंगी, मैं करूंगी। और जिस दिन से बोया, मैं बता रही हूँ, उसके बाद जीवन का लाइफ का ग्राफ ऊपर 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 और ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। आमीन। प्रभु कभी कभी कुछ काम प्रभु आपको कहेगा ऐसा, मेरे को ये बोलना नहीं था, प्रभु ने, प्रभु बुलवा रहा है कि किसी की जरूरत है यहाँ पर। प्रभु कुछ काम आपको ऐसे करने के लिए बोलेगा जो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं। जब आप प्रेम प्रकट करोगे ना, सामने वाला सर खुद जाएगा, अरे कुछ तो गड़बड़ है भाई, दाल काली है। दाल काली नहीं बेटा, बड़ा दाल पक गई है, तुम्हें दाल काली लग रही है। सामने वाला देख के हैरान हो जाएगा, और फिर हमें मौका मिलेगा, अरे हम तो मसीह पे भरोसा करते हैं, मेरे मसीह ने मुझे ये सिखाया है भाई, प्रेम प्रकट करना है, मैं तो करूंगी प्रेम प्रकट। तब हमें मौका मिल जाएगा, बता रही हूँ, तब हमें मौका मिलेगा बोलने का। उससे खुदा के नाम की महिमा होगी, उससे खुदा का नाम ऊंचा होगा। आमीन। और अगर यहाँ पे पढ़े, और बहुत से लोग अपनी परिस्थिति जब मुर्दा हो जाती है, परमेश्वर से भेंट करने नहीं जाते। अगर यहाँ पे लिखे, यहाँ पे पढ़े, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, यदि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि, मतलब कभी भी नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। और यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। यीशु ने, बहुत से लोगों को लगता है आज नहीं तो कल, करनी तो परसों मुर्दा परिस्थितियां जी उठेंगी। प्रभु कह रहा है आज नहीं, वरन अभी उठेंगी। आमीन। प्रभु कहता है आज ही उठेंगी। ऐसा वेला विश्वास लेके मत चलो। यीशु ने कहा था, मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन तो तू जी उठेगा, मुझे पता है। अरे भैया, प्रभु ने से कहा, यीशु ने से कहा, पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूँ। बहुत से लोग शक करते हैं, प्रभु कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मैंने, अगर आपकी मुर्दा परिस्थितियां मर भी गई हैं, तो आज वो जी उठेंगी। आमीन। आज परमेश्वर में घोषणा करती, प्रोफेटिक वर्ड है, लेना इस बात को। कल से प्रभु बहुत स्ट्रांगली इस आत्मा में इस वर्ड को दे रहा है कि आज से लिख लेना इस बात को। आज से परमेश्वर बहुत सी मुर्दा, बहुत नहीं कहूंगी, सारी जितनी मुर्दा परिस्थिति, जितनी डेड सिचुएशंस हैं, डेड विश्वास है, लाइफ का कोई भी एरिया अगर आपका कोई डेड है, या बहुत सारे एरिया आपके डेड हैं, बता रही हूँ, परमेश्वर उनको आज रेजअप करेगा। आज से वो दिनों का परमेश्वर रेजअप करेगा, उठाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? बहुत से लोग यूं बैठे हैं, यूं बैठे हैं, ऐसे लग रहा है सर के ऊपर से निकल रही है बातें, है ना। पर वो बहुत सी चीजों को क्या करेगा, रेजअप करेगा आज। जो सिचुएशन लग रहा है मेरी समझ के बाहर है, मैं बता रही हूँ, जो आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है आपको, बता रही हूँ, उससे बड़ा वर्ड मुझे नहीं आ रहा। अगर आपके पास हो तो आपको पता होगा। जो बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल डेड डेड, बिल्कुल घुस चुकी है अंदर, डेड हो चुकी है। प्रभु ये महीना खत्म होने से पहले पहले, ये साल खत्म होने से पहले पहले, बता रही हूँ, रेजअप करेगा उन सिचुएशंस को। मेरा ये विश्वास है, मेरे लिए परमेश्वर आज से ही काम शुरू करेगा। और मैं गवाही दूंगी इस बात की, लिख लो इस बात, मैं गवाही दूंगी। आमीन। जल्दी से यहाँ पे कर लेंगे, यूहन्ना 11:40 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आगे हम। यूहन्ना 11:40 लिखा, यीशु ने उसे कहा था, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आज बताओ, इंसान विश्वास तो करता है, पर
हमारी आंखें कहाँ लगती है? दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ। कभी मामा देते, कभी चाचा देते, कभी कोई दे दे, कभी कोई हेल्प कर दे। पत्नी चाहती कि पति हेल्प कर दे, पति चाहता है पत्नी हेल्प कर दे। बहुत सारी हमारी आंखें दाएं बाएं घूमती हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते हैं। पर यीशु मसीह ने देखो यहाँ पे क्या किया, उसने आंखें उठाकर ऊपर का लिखा है, ऊपर अपने सर को ऊंचा उठा, ताकि तेरा छुटकारा निकट है। अपनी आंखों को कहाँ लगाना है हमें? अपनी आंखों को कहाँ लगाना है? हमारी आंखें कहाँ लगी रहनी चाहिए? हमारी आंखें सिय्योन पर्वत पे लगी रहनी चाहिए। आमीन। हमारी आंखें कहाँ लगी रहनी चाहिए? सिय्योन पर्वत पर। शैतान तुम्हारा था। जीसस। शैतान को खलबली मच रही है। जीसस। हमारी आंखें कहाँ लगी रहनी चाहिए? सिय्योन पर्वत पे लगी रहनी चाहिए। आमीन। आज से अपने मम्मी की और अपने पापा की और अपनी सिचुएशंस की, और मैं सिचुएशंस ही बोल रही हूँ, अपनी मुर्दा सिचुएशंस की और ताकना भी बंद कर दो। जो नहीं है उसको है करके बोलना विश्वास है। अपनी आंखें कहाँ लगानी है? हमें सिय्योन पर्वत की ओर लगानी है। यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको इतना विश्वास था, उसने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है? मुझे विश्वास है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को क्या करा है? सुन लिया है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, जो लोग देख रहे हैं ना, जो लोगों को लग रहा है कि आपकी मुर्दा पर से कभी जीवित नहीं हो सकती, तेरा कभी पति कभी बदलेगा नहीं, तेरे पति का कभी नशा छूटेगा नहीं, तेरी 2 सालों से तू बेड पर है, 2 सालों से तू बेड पर है, कभी तो उठेगी नहीं। प्रभु ने कहा जो भीड़ के कारण, लिखा है जो आसपास प्रभु भीड़ करी, इसी कारण मैंने ये कहा है कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। जब आप प्रभु की ओर ताकना चालू करोगे, प्रभु ऐसा घनिष्ठ विश्वास दिखाना चालू करोगे, तरस खाना चालू करोगे, दूसरों के हित की चिंता करना चालू करोगे, प्रेम करना चालू करोगे, अत्यंत प्रेम करना चालू करोगे। बता रही हूँ, जो लोग तुम्हें आज कहते हैं ना, लेकिन अन्य जाति क्यों कहे कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? आज जो पति कहता है ना, ले तो बड़ा उपवास रखती है, तेरा काम बनता क्यों नहीं है? बड़ा तो यीशु यीशु करती है, करके दिखा, वो करके दिखा। मैं बता रही हूँ, जब आप परमेश्वर की ओर ताकना चालू करोगे, वो बड़ी भीड़ के अंदर कोई पति हो सकती है, पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब आप प्रभु की ओर ताकना चालू करोगे, तो वो जान ले कि स्वयं आप परमेश्वर ने आपको भेजा है। आमीन। अभी क्यों दुनिया को पता नहीं लग रहा कि परमेश्वर ने भेजा? रहे तो लल्लू पल्लू लोग हैं, अरे बड़ा कहते हैं यीशु मसीह वाले। जब हम अपने से काम करना चालू करेंगे, तो प्रभु हमारी महिमा को, अपनी महिमा को लोगों पे प्रकट करेगा। तो वो भीड़ भी जान लेगी कि, क्या जान लेगी? कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु ने आगे क्या दी थी कि जैसा मैं तुमसे प्रेम किया, तुम औरों से प्रेम करो, ताकि लोग जान ले कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। और यहाँ पे लिखा है जीसस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। प्रभु आज आपकी परिस्थितियों को खोलेगा। प्रभु जितना लग रहा है रस्सियों में आपकी परिस्थितियां बंध गई हैं, जकड़ गई हैं, परमेश्वर उन रस्सियों को, उन बेड़ियों को परमेश्वर आज तोड़ेगा। आमीन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो परमेश्वर आपको समझाए। परमेश्वर लिखा है, मेरे बांधे को खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। आमीन। जब आपकी मुर्दा परिस्थितियां जी उठेंगी, परमेश्वर आपकी डेड सिचुएशंस को रेज अप करेगा। जहाँ पे उम्मीद नहीं है, वहां पे उम्मीद बनाएगा, जंगल में मार्ग निकालेगा। लाल समुद्र को 2 भाग करने वाले परमेश्वर आज के हमारे बीच में मौजूद है। लग रहा है कि लाल समुद्र कभी 2 भाग हो सकता था, हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सुना था, पर हुआ। जो नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने केवल इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा आज। आमीन। बहुत सारी परिस्थितियां जो हमारी लाइफ में आज, मैं क्या शब्द बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो कब्र कहते हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसी जिसके ऊपर बहुत बड़ा वाला पत्थर रखा हुआ है, भारी पत्थर रखा हुआ है, जो हमारे सोचों से परे, जो हटेगा नहीं। मैं बता रही हूँ, परमेश्वर उसको हटाएगा आज। और यहाँ पे लिखा है कि बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। सुन, यहाँ पे लिखा है, जब अंगों से देवता हुआ था, प्रभु ने उसको बोला उसे खोल दो। तो आज परमेश्वर की मुर्दा परिस्थिति को खोलेगा। आज मेरे बांधे को देख कोई खोल ना सकेगा, मेरे खोले को कोई बांध ना सकेगा। आज शैतानी गंदी आत्माएं बंधेंगी, और आज सारी आशीषों के दरवाजे आज खोलेंगे। जहाँ डोर नहीं है, परमेश्वर यहाँ पे डोर बनाकर दिखाएगा। यहाँ पे डोर लग नहीं रहा, हो सकता है प्रभु कह रहा है मैं डोर को क्रिएट करके दिखाऊंगा, प्रभु सब के बनाकर दिखाएगा। प्रभु ने जब ये वाला वचन क्लेम किया, प्रभु तो डोर को बनाने वाला परमेश्वर है। सच बताइए, परमेश्वर ने डोर को बनाया। परमेश्वर शैतान कभी कभी लालच देगा, पैसों का लालच देगा, कभी किसी चीज का लालच देगा, अरे ले यहाँ पे आ जा। नो नो नो, जब आप परमेश्वर को इज्जत देना चालू करोगे, बता रही हूँ, डोर नहीं दिख रहा, प्रभु वहां पे डोर बनाना चालू कर देगा। आमीन।
अगर यहाँ पे अगर हम पढ़े 11 का जीसस जीसस हालेलुया, एक मिनट, यहाँ पे लिख, सॉरी, यहाँ पे पढ़ेंगे, लास्ट वचन है बिल्कुल। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा, और उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। उनमें से कुछ फरीसी थे, कुछ पास आकर यीशु के नाम का सुसमाचार दिया। जब आप अपने हिस्से का काम करना चालू करोगे, जब परमेश्वर अपने बड़े हाथ को दिखाएगा, और जब आप अपने हिस्से का काम करोगे तब परमेश्वर अपने बड़े हाथ को दिखाएगा, बता रही हूँ। लोग भरोसा करेंगे कि यार सच में आप लोगों का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर। से एलिया के टाइम पे क्या हुआ था सब जानते हैं ना। वो अपने बाल को पुकार रहे थे पर कुछ हुआ ना था। पर जैसे ही उसने पानी भी डाल दिया, सोचो, उम्मीद नहीं थी कभी पानी में कभी आग लग सकती है, कभी नहीं लग सकती। डेड सिचुएशन है ना, जब पानी में कभी आग लग ही नहीं सकती है ना। पर जब एलियन ने पानी डाला, सब कुछ डाला, और लोग हंसे हैं ये तो पानी गिरा दिया, लोग हंस रहे हैं आज, अरे क्या करेगी यीशु वाली, है ना। जब पानी भी डाल दिया और तब छोड़, और एलियन ने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी और स्वयं स्वर्ग से आग उतरी और उसकी बलि को ग्रहण करा। आज लग रहा है मैं तो प्रार्थना भी करी, आराधना भी करूँ, सब कुछ करूँ, पर आप प्रेम नहीं दिखा रहे हो, आप तरस नहीं खा रहे हो, आप दूसरे के हित की चिंता नहीं कर रहे हो। आज बहुत सी पत्नियों को मैंने देखा है, वो कहा कि फटाफट खपाखप खपाखप खा जाओ, पति बेचारा बैठा है, मुझे भी कर, अरे पहले मैं तो खा लूं बाद में दे दूंगी भाई। एक हमें बुद्धिमान स्त्री की नाई काम करना है, जरूर गवाही देने का मौका मिलेगा, है ना। परमेश्वर बुद्धिमान बुद्धिमान स्त्री को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबने देख, बहुत सुबह से एक वचन आ रहा था कि सबने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, पर देख तू सब में से श्रेष्ठ होगी, उन सब में सबसे प्रभु सबसे ऊंचा रखेगा, सबसे श्रेष्ठ तुझे रखेगा। प्रभु कह रहा है बुद्धिमान की नाई काम कर। पति ने एक बोला 10 सुनाने की जरूरत नहीं है, चुप लगा, दीनता दिखा। वो दीनता नम्रता, अगर आपके ना दीनता नम्रता होगी ना, पता है दीनता नम्रता एक चाबी है आगे बढ़ने की, पता है। दीनता नम्रता एक चाबी है आपको ऊंचाइयों पे लेके जाने की। जब मैंने इन कामों को करना चालू किया ना, सच बता रही हूँ, सुपर तरीके से। और कल जब मैं चर्च जा रही थी और मैंने कपड़े प्रेस नहीं करे थे, वो लग रहा है चल ठीक है, ओके ओके लग रहा है। मैंने हस्बैंड से पूछा सही लग रहा है, कह रहा हाँ ठीक लग रहा है, और अंदर से आवाज आ रही है शादी में जाना तो तू ऐसे जाती। मैंने कहा नहीं प्रभु, तब तो मैं चमक धमक के मतलब बढ़िया तरीके से जाती, तो तू मेरे पास ऐसे आएगी। मैंने कहा नो प्रभु, हाँ समझ गई तू क्या कह रहा है परमेश्वर। और बता रही हूँ परमेश्वर प्रेस करने को लेके, उठने बैठने खाने, मतलब एक एक बात को लेके परमेश्वर ऐसे जोरावर तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड वे से। शायद अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे कैसे बात कर रहा है परमेश्वर। जब आप इन चीजों को करना चालू करोगे ना, तरस से भरना चालू करोगे अपने हिस्से को, और अपने आप को बिल्कुल झुका लोगे, दीन शून्य नम्र कर लोगे ना, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपसे बात करना चालू करेगा, देखना। और जब मैंने कपड़े, और मैंने कलर से कपड़े वगैरह प्रेस करके मैं पहन के गई, और कन्फर्मेशन प्रभु ने कहा दिया, खुदा के दास को जरा वचन हो रहा था। खुदा के भवन आते तो लोग ऐसे उठ के आ जाते हैं, खुदा के भवन आ रहे हो तो वेल टूटेड बनकर आओ। किससे मिलने के लिए आ रहे हो? अपने बाप से मिलने के लिए आ रहे हो आप। प्रभु ने मुझे याद दिलाया, देख वो मैं था कि मैंने तुझे गाइड किया था, मैंने तुझे बताया था कि ये नहीं ये कपड़े पहन। बता रही हूँ अगर ऐसा रिश्ता खुदा के साथ हो जाएगा ना, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रही हूँ। पति कुछ बोल भी देगा ना तो भी मगन मस्त रहोगे तुम, आनंदित रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी वो रिश्ता हुआ नहीं है। अपने हिस्से का, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु तेरा तेरा और मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, पर अपने हिस्से का काम नहीं करते हैं। प्रभु कह रहा है अपने हिस्से का काम कर। अगर हम निकालेंगे लुका 8 का 40, लास्ट वचन है बिल्कुल, लुका 8 का 40, लुका 8 का 40, यहाँ लिखा है, अगर यहाँ पे भी अगर यहाँ पे पढ़े, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वह सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, यीशु के पांव पर गिरकर, पहले भी बोला था मैंने, कितने लोग अपने मुर्दा परिस्थिति में प्रभु के पांव पे गिरते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं। उसने पांव पे गिर कर उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। कितने लोग आज परमेश्वर को घर बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हृदय के द्वार में कड़ा खटखटाता हूँ ताकि भीतर आके तेरे साथ मैं भोजन करूं। क्या आप आज भोजन करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे चाहते हैं जैसे आप मुझे आमने सामने देख पा रहे हो? क्या आप यीशु मसीह को देख पाओ? कितने लोग चाहते हैं? मैं तो बहुत तैयार हूँ कि यीशु मसीह मेरे सामने सामने बैठे और आमने सामने आके भोजन करे। प्रोसेस शुरू हो चुका है, मुझे विश्वास है प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब प्रभु छोटी छोटी बातें बता रहा है, ये वाले नहीं, ये वाले कपड़े पहन, ये नहीं, ये कम बता रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा, हम हस्बैंड लाइफ की लाइफ में ऐसा हो रहा था,
कल जाने की प्लानिंग बन रही है, जाना कैंसिल हो रही है, प्रभु का आत्मा एकदम से अंदर से आ रहा है, बैठ मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, बैठ मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं बता रही हूँ, ये रिश्ता प्रभु के साथ बनाओ। ये रिश्ता 5 साल हो गए अभी तक नहीं बना, पर अब बना। कब बना? जब तरस खाना चालू किया, जब प्रभु के अनुसार करना चालू किया। कल परसों में कहीं जाना था और परिस्थितियां बिल्कुल पलटा दी। मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा में तो जाने पाऊं, पर मेरी बहुत तमन्ना कर रही है जाने की। और प्रभु ने परिस्थितियों को पलटा, उलट दिया, बिल्कुल उलट दिया, ऑपोजिट कर दिया। और कैसे किया मैं, मतलब हक्की बक्की रह गई, कैसे किया। और अंदर से आया लग रहा है परमेश्वर आज बात करना चाह रहा है। अभी तक किसी ने बोला था कि हमारे साथ चल दो कहीं कुछ शॉपिंग के लिए, प्रभु तेरी मर्जी में तो जाने पर, तेरी मर्जी में ना जाने पाए। मैं बता रही हूँ, आज दिन तक भी नहीं जा पाए, आज दिन तक। जिस दिन जाने लगे उनका सामने से कैंसिल हो गया, सॉरी आज हम बिजी हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और उस दिन तक प्रभु के साथ बैठे ना, सच बता रही हूँ, परमेश्वर ने जोरावर तरीके से बात करना चालू किया। और प्रभु ने स्ट्रांगली एक बात आत्मा में डाली मेरे, क्लियर बोला मुझे, अपने हस्बैंड के लिए कुछ वचन दिए, इसको बोल कि मेरे नजर में बहुत ज्यादा अनमोल और मेरे हस्बैंड कुछ चीजों को लेकर प्रार्थना कर रहे थे मेरे सामने ही। और प्रभु ने उस दिनों में मेरे को उसी टाइम बैठे बैठे एक वचन दिया, इसको बोल। मैंने कहा प्रभु पक्का ही तू ही है? मैंने कहा हाँ, शक नहीं करूंगी प्रभु, तेरे रेमा को मैं कभी वो नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे प्रभु तुझसे क्लियर बात करता तो मुझसे कब करेगा, और आज वो टाइम है। और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते, अब मेरे प्रभु ने मुझे बोला कि इनसे बोल कि देख। और हस्बैंड ने क्वेश्चन किया प्रभु से कि प्रभु तू मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं तेरे नजर में हूँ क्या, पहले मुझे तू ये बता। और मेरे प्रभु ने एकदम से वचन दिया कि अपने हस्बैंड को बोल कि इसे बता कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और प्रभु ने कई बार बुलवाया, कई बार कंफर्मेशन को दिया, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। इसे बोली कि मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित है। और वो जैसे पवित्र बाइबल सबके फोन में डाउनलोड है ना, होगी। और आज का वचन आता है, शायद बहुतों को पता नहीं होगा। आज का वचन पे क्लिक करते हैं हम, रोज उस डेली वचन को पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करें। मैंने उनका फोन कल रात से उठाया नहीं, और मेरे को पता नहीं उनके फोन में क्या वचन आया है। और वो वचन फोन खोलने से पहले का मैंने कहा प्रभु आपके लिए एक वचन दे रहा है। प्रभु बता रहा है कि आप प्रभु की नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। और जैसे उन्होंने आज का वचन खोला, वही सेम वचन उसके अंदर आया। मैंने कहा देखो परमेश्वर की ओर से कंफर्मेशन है। मैं बता रही हूँ, परमेश्वर जब आप ये बातें करना चालू कर, प्रभु की बातें मानना चालू कर दोगे, तो परमेश्वर छोटी छोटी बातों में आपसे बात करने लग जाएगा। सामने लोगों को क्या वचन देना है, कैसे बोलना है, उसको बोल ये नहीं ये खाए, उसको बोल ये नहीं ये पहने। बता रही हूँ, रिश्ता बताओ, बहुत बड़े 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 दास है, मैंने उनकी गवाहियों को सुना है, बहुत बड़े बड़े दास है खुदा के। उनका रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा है, ऐसा रिश्ता है ना, जूते पॉलिश मत कर, लेट हो रहा है जल्दी निकल मीटिंग के लिए, तेरे पास जूते पॉलिश करने का भी टाइम नहीं है। बता रही हूँ ऐसा रिश्ता। और भूख और प्यासे मांग रहे, मैं बता रही हूँ, प्रभु का महिमा मिले। छोटी छोटी गहरी गहरी बातें, और रिश्ता प्रभु के साथ और घनिष्ठ हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब तरस खाना चालू किया, जब दीनता नम्रता दिखानी चालू करी, तब हुआ। क्योंकि आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसने 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। तब वह जा रहा था, तब लोगों ने उस पर गिरे। मैं शॉर्ट में बताती हूँ, पढ़ नहीं रही। यहाँ पे लिखा है कि जो लहू बहने की, सबको पता है लहू बहने की बीमारी थी, उसको लहू बहने की थी। और उसमें यीशु, देखो विश्वास की बात है। और यीशु जब उसने लिखा है मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसका ऐसा विश्वास था। आज 500 लोग अगर हाथ भी रख देना तो लोगों को लगता है अरे हुआ है कि नहीं हुआ, शक करते हैं, इसलिए वो प्रभु की बड़ी महिमा को नहीं देख पाते हैं। उसने उसके केवल वस्त्र को छुआ और उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई, चंगी हो गई वो बिल्कुल। आमीन, हालेलुया, ठीक है। तो वो चंगी हो गई, है ना। उसका ऐसा विश्वास था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि विश्वास करे। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि किसी ने है कि कोई है जिसने मुझे विश्वास से छुआ है और मुझमें से सामर्थ निकली है। आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आप यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ को रिसीव कर पाओ। होता ही नहीं, रेगुलर हाथ रखने की दुआएं कर रहे हैं, रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भाई दूसरे गीत की चिंता करना चालू कर, प्रेम दिखाना चालू कर, तरस खाना चालू कर। बहुत सारे लोग ऐसा आ रहा है, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे विषय उनकी लाइफ में ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, पर है ना, अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है अपने हिस्से का काम करना चालू कर। देख मैं तेरी प्रार्थना को सुन चुका हूँ, पर वो पूरी कब होंगी? पर अपने हिस्से का काम करना चालू कर, ठीक है। तो आज कितने लोग तैयार है अपने हिस्से का काम करने के लिए? तैयार हो? तैयार हो? कोई दर्द में है? बहुत, अभी कल किसी से बात हो रही थी, गाय के तौर पे बता रही हूँ। बहुत सी बहनें बताती हैं हम लोग फास्टिंग रखते हैं, पर मेरे पति बोलते हैं प्रभु ऐसी फास्टिंग को कभी कबूल नहीं करेगा कि वो एक जगह पति प्रार्थना में है। ओ जीसस, ठीक है, एक जगह पति प्रार्थना में है, एक जगह पत्नी कुड़कुड़ा रही है।
एक जगह पत्नी भूखी बैठी है, एक जगह पति भूखा बैठा है, और हम तो भाई सेवा का ही कर रहे हैं भाई, हम तो भाई प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है सॉरी, पति पत्नी को आपस में समय देना जरूरी है, वो सेवकाई से बढ़कर नहीं है, वो किसी चीज से बढ़कर नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, है ना। प्रार्थना बहुत आयत से कर रहे हो, जोरावर तरीके से कर रहे हो, पर प्रार्थना का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी बातें अगर पकड़ लोगे, प्रभु से मांगना, प्रभु मेरा और तेरा रिश्ता ऐसा हो जाए, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कब क्या पहनूं, मुझे कौन से जूते पहनने हैं, कौन से कलर के पहनने हैं, कौन से कलर की शर्ट पहननी है, प्रभु ये सब तू मुझे बता। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु ऐसे बात करे। मजा आने वाला है, पता है, मजा आने वाला है। बहुतों को नींद आ रही है, जाग जाइए, पानी गिरा लीजिए अपने ऊपर, सोइए मत, मजा आने वाला है, मैं बता रही हूँ। मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, मेरी एक ड्रेस थी, उसकी इतना सा होल हो रखा था, फ्रॉक सूट था, है ना। तो और मैंने कहा अरे नीचे की साइड है, मतलब मेरे पैर थे ना, उसकी साइड पे होल था, चलो मैंने कहा किसी को दिख थोड़ा ना रहा है। तो प्रभु याद मेरा, तू मेरी दासी है, तो ये डाल के जाएगी। और प्रभु ने मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा ये गाइड किया, पता नहीं क्या था, मैं भूल गई उन बात को। तो मैंने ब्लैक वाला गाउन डाला, मैंने कहा हर बार डालती हूँ प्रभु, उसमें क्या बड़ी बात है। और जिस दिन मैं डालकर गई, अगुओं ने, लोगों ने इतनी तारीफ करी उस गाउन की, आपका गाउन बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं सर खुल जा रही हूँ, यार हर बार डाल के आती हूँ, तब तक किसी ने नहीं बोला, क्योंकि प्रभु की अगुवाई थी वो। प्रभु ने बोला ये ड्रेस नहीं, ये ड्रेस डाल, ये स्लीपर नहीं, ये स्लीपर डाल, ये नहीं खाएगी बेटा तू, आज ये खाएगी। बता रही हूँ, मेरे साथ आज मतलब इन टाइम में ऐसा हो रहा है, जो मैं खाना चाह रही हूँ मैं नहीं खा पा रही हूँ, पर प्रभु जो खिलाना चाह रहे हैं वो मैं खा रही हूँ। प्रभु बोला ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे कर। इवन बेटा मेरे मेकअप तक को ले, छोटी छोटी बात बता रही हूँ, क्या क्या आपका विश्वास पड़े, इवन मेकअप तक को लेकर भी, मेकअप तक के लेकर भी, प्रभु क्या करूं, ये लगाऊं कि नहीं, ये करूं कि नहीं। बेवकूफी लगी होगी बहुत सारे लोगों को, यार इससे क्या बता रही है, करके देखना, अपने बाप के साथ ऐसा रिश्ता बना कर देखना, मजा आने वाला है। और ये कब हुआ पता है, 3-3 बजे उठ के भी खाना बनाया, पत्नियों के लिए बता रही हूँ, बड़ाई से खुदा की बता रही हूँ, गवाही के तौर पे, 3-3 बजे उठकर भी खाना बनाया। ठीक है, 3-3 बजे उठ के भी काम करने की कोशिश करी है, शरीरों में दर्द हो रहा है, फिर भी दूसरों की ईद की चिंता, अरे यार नहीं मैं सो लेती हूँ भाई, खाना बाहर से आ जाएगा, नो 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 नो, करने की कोशिश करिए, अपना बेस्ट जब करोगे, बता रही हूँ, बेस्ट करना चालू करो, बेस्ट आपके लिए भी आ रहा है। अब छोटी सी बात है, मुझे आम पापड़ खाना बहुत पसंद है, बता रही हूँ, मेरी गवाहियां बहुत फनी लगती होंगी बहुतों को, पर कोई नहीं, सह लो, मुझे थोड़ा सा और झेल लो, खत्म होने वाला है ना। तो इन गवाहियों से बहुत आशीष मिलने वाली है, मुझे पता है। और अपने हस्बैंड को फ्रेश फ्रेश खाना बनाकर दो। और जब मैंने मैं जितनी बार खुली थी तो मुझे मतलब ऐसा ही मिलता था, और मैंने कहा प्रभु यार बेस्ट वाला आम पापड़ खाने का मन है, कहीं से दिलाओ प्रभु, गिफ्ट में दिलाओ, कुछ करो। और उसी दिन की बात है, उसका अगले दिन की उस दिन की बात है, किसी बहन का फोन आया, सिस्टर मैंने आपके लिए ना परचेज कर लिया आम पापड़। और मैंने कहा हो, ये तो मेरी गवाही है। और जब मैंने खाया उसको बिल्कुल फ्रेश, और मेरे हस्बैंड से खाते नहीं है, और एकदम से वो भी खाने लग गए। और प्रभु ने याद दिलाया, तो दूसरों को फ्रेश बनाकर दे, तेरे लिए फ्रेश क्यों ना आएगा, दूसरों के लिए बेस्ट करेगी, तेरे लिए बेस्ट क्यों ना आएगा। बहुत छोटी सी बात है, जब आप दूसरों के लिए बेस्ट करोगे, दूसरों का तरस खाना चालू करोगे ना, दूसरों को ऐसा समझो, दूसरों का दर्द है ना वो हमारा दर्द है, ऐसा समझना चालू करो। वो रिश्ता जो परमेश्वर अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ ना, बता रही हूँ, वो परमेश्वर का रिश्ता होने लग जाएगा। और जितना आप बोगे प्रभु कई गुना मल्टीप्लाई करके भी देगा हमें। हमारे मांगने में कमी है, खुदा के देने में कमी नहीं है। और जीवन का ग्राफ ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और डेड सिचुएशंस रेज अप होंगी। आमीन। समझ आ रहा है, आ रहा है, नींद आ रही है, आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आंखें यूं हो रही है, मुझे पता है, वचन के बीच में सबको नींद क्यों आती है प्रभु, कोई बात नहीं, कभी कभी तो मेरी आती आंखें है ना, छोटी छोटी हैं कभी सिस्टर जी, क्या। मेरी आंखें ना छोटी छोटी हैं, इसलिए भी तुम्हें लग रहा होगा नहीं ना, आपको। नहीं नहीं, आंखें छोटी बड़ी की नहीं, वो मैं देख लेती हूँ, इसको नहीं, आपकी बात ही नहीं कर रही मैं, आंखें छोटी हो या बड़ी हो ना, वो तो प्रभु की बनाई हुई रचना है ना। और बहुत से लोग यूं यूं कर रहे हैं आंखों को, कब खत्म होगा कोई नहीं, कभी कभी धमाका पैक आ जाता है ना, कभी कभी होता है, कभी कभी ऑफर आ जाते हैं ना, तो कभी कभी सहना भी पड़ता है, कभी कभी झेलना भी पड़ता है ना, कभी कभी तो चलता है ना, रोज 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 नहीं आते हैं ना।
कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद, हम प्रार्थना में चलेंगे। होप सो आपको आशीष मिली हो, होप सो। पर मैं बता रही हूँ, इन चीजों को करके देखना, मैं कह रही हूँ अभी से चालू करके देखना। और मेरी बहुत हाँ, बम्पर ऑफर भी आ जाते हैं ना। आधार बम्पर ऑफर है, लॉटरी है ना। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, तो क्या से मेरा जीवन बदलने और जा रहा है। आज से मुर्दा परिस्थितियां जीवित होने जा रही है। मैं आज नहीं कहूंगी, अभी से दूध जाएंगे और काम करना चालू करेंगे। पता है, हमारे बिजनेस के लिए हम सोचते थे कि यार डेड लग रहा है, कुछ उम्मीद नहीं है। अभी जो दादा से हमारे अगुआ का बिजनेस चालू होने वाला था, तो हमने बोला जाके उनके लिए वो छोटा सा अमाउंट था। और कुछ दिन बाद किसी बेटी ने मुझे सेंड किया, ये आपके बिजनेस के लिए अमाउंट है, आप ले लो। उतने भले बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, मुझे पता है, तब वो चाहे तो कर सकता है ना। बता रही हूँ, दूसरों के हित की चिंता, या उनके पास होगा कि नहीं होगा, पर अगुवाई में करते हुए करना है चीज को, है ना। होगा कि नहीं, या चल थोड़ा सही है पर कंट्रीब्यूट करके तो देखते हैं, मजा आएगा। जब करना चालू किया, और जितना हुआ मतलब कई कई गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु ने लौटा कर भी दिया। आमीन। तो प्रभु अब असंभव बातों को संभव करता है, बोया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हमारी कलीसिया है ना, ये हमारा एक परिवार है। जब हम दूसरे के बोझ को समझना चालू कर देंगे ना, तो वो हमारे भी बोझ को समझना चालू कर देगा। हम बोलते तो हैं, प्रभु हमारे अंदर के सारे खमीर को निकाल, सारी बुराई को निकाल। बेटा अपने हिस्से का काम तो कर, अपने हिस्से का काम तो कर। अपने हिस्से का काम नहीं करना, पर खमीर निकाल रहा है। खमीर तो तब निकलेगा, अपने हिस्से का काम तो कर, निकाल। तरस दिखा, दूसरे की इतनी चिंता कर, बेस्ट कर। नहीं 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 भाई, रात बहुत हो गई है भाई, दिन बहुत हो गया। बहुत से लोग बहाना मारते थे, अब तो रात हो गई है, अब तो दिन हो गया है। पर नो, रात हो या दिन हो, हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है। वो तो रात और दिन भी प्रभु ब्लेस करता है। तो क्या आप रात और दिन दूसरों के लिए बेस्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। आमीन। आज दूसरों के लिए बेस्ट करना चालू करो, तरस खाना चालू करो। प्रभु का यीशु रोया, और प्रभु इन बातों से आज रोता है। माता उसे भेंट करने के लिए गई थी, पर आज बहुत से लोग भेंट करते ही करना ही पसंद नहीं करते हैं। अरे कौन बैठेगा इतनी देर प्रार्थना में, दिया तो मैं काम ही कर लूं, झाड़ू पोछा ही कर लूं, सब हो जाएगा। प्रभु से भेंट करने के लिए तत्पर रहिए। परमेश्वर आपसे भेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं ऐसे घनिष्ठ संबंध के लिए परमेश्वर, ऐसे रिश्ते के लिए पिता। दुनिया के रिश्तों ने बहुत ठुकराया परमेश्वर पिता, पर तूने कहा है सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया रिश्ता परमेश्वर पिता वो आपका है पिता परमेश्वर। सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा वो प्यार है तेरा, सच में परमेश्वर पिता। वो केवल केवल आपका प्यार है। दुनिया से मांगते हैं परमेश्वर, पर दुनिया ठुकरा देती है। 10 बार बोलने में पिता एक चीज आती है परमेश्वर, पर प्रभु जब तुझसे मांगते तो तू तुरंत लाकर देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज प्रभु में बना के हम और तरस से भरे, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने पाए, दूसरे की चिंता करने वाले बने परमेश्वर। ऐसा बना परमेश्वर ताकि वो मसा अभिषेक हमारे द्वारा बहने पाए, हमारी डेड सिचुएशन का रेज अप होने पाए। हर एक के पाप क्षमा कर दिए जाए, मेरे भी और हर एक के पाप क्षमा हो जाए आज यीशु नाजरत के नाम से। प्रभु मैं तेरी दासी होने के नाते घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से पिता। आज से वर अभी से यीशु मसीह नाजरी के नाम से सारी की सारी हमारी लाइफ की हर एक एरिया की डेड सिचुएशन रेज अप होने जा रही हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐसा होगा, होगा और होगा और होगा। आज रात 12 बजे से पहले पहले बड़े बदलाव को देखूंगी। जहां पे डेड सिचुएशन थी वहां पे पिता एक नई उम्मीद को देखूंगी यीशु मसीह के नाम से। ऐसा होगा। तेरे दूतों को मैं यीशु नासरी के नाम से रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं चाहती पिता आज जितने लोग आंसू में, जितने लोगों की मुर्दा परिस्थितियां हैं, आज एक नए तरीके से जीवित हो, नए तरीके से जीवित होने पाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता। पति बदल नहीं रहा तो पति बदलेगा यीशु के नाम से। है पत्नी के विश्वास से पति, और पत्नी के विश्वास से पति बचाए जाएंगे परमेश्वर। हे नारी तू नहीं जानती कि अपने कुल का उद्धार करा सकती है, नारी पुरुष की रक्षा करेगी परमेश्वर। अपना छोड़कर अपना खाना भले क्यों ना ठंडा हो जाए परमेश्वर, पर दूसरों को गर्म खिलाने के लिए हम तत्पर रहेंगे परमेश्वर। दूसरों के लिए हम बेस्ट करेंगे ताकि तू हमारे लिए बेस्ट करने पाए। तरस से भर दे परमेश्वर। आज एक एक जन जैसे तेरा जैसा दिल मांगती प्रभु, तेरे जैसा दिल आज एक एक जन को दे दे परमेश्वर। तेरा दिल आज हमारे अंदर आ जाए, तेरा स्वभाव आज हमारे अंदर आने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता। ये ना तो मेरी बल से होगा,
ना तो शक्ति से होगा पिता, वरन आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, आज से सारी डेड सिचुएशन रेज अप कर देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ और घोषणा करती हूँ, मुर्दा फाइनेंस जी उठेगा, मुर्दा बिजनेस आज जी उठेगा यीशु मसीह नाजरत के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ, मुर्दा सेवकाइयां जी उठेंगी आज यीशु मसीह नाजरत के नाम से। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मैं चाहती पिता परमेश्वर आज से एक एक दिन के हालात बदले, परिस्थितियां बदले यीशु मसीह के नाम से। तू एलिया का परमेश्वर, तो मूसा का परमेश्वर है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हनोक विश्वास ही से उठा लिया गया था परमेश्वर, ऐसा विश्वास दे कि प्रभु हर एक जन स्वर्ग में उठा लिया जाए प्रभु, कोई भी जन यहाँ छूटने ना पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तो मैं कहती हूँ पहाड़ से कहेगी तो वो भी हट जाएगा, पर ऐसा अंगीकार कर, ऐसा अभिषेक तेरा दीनता नम्रता एक एक जन के द्वारा अंदर आने पाए, दीनता नम्रता के द्वारा, तरस के द्वारा, दूसरों को प्रेम करने के द्वारा, अपने से ज्यादा दूसरे की हित की चिंता करने के द्वारा प्रभु वो अभिषेक एक एक जन के अंदर से बहने पाएगा। और ऐसा ही करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज से घोषणा करती हूँ, एक एक जन जो जो प्रार्थना करेगा वो हाँ और आमीन में कबूल होंगी और आप पिता बेस्ट में कर देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ और घोषणा करती हूँ, आज रात 12 बजे से पहले पहले बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में आके अपने लिए अंगीकार करें। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आज मैं खड़ी होने जा रही हूँ, बड़ी बड़ी गवाहियों को, और अपनी खुली आंखों से दुष्टों के अंत को मैं देखूंगी आज से, वरन अभी से यीशु के नाम से। मुर्दा परिस्थितियों का आज से वरन अभी से अपनी खुली आंखों से मैं जीवित होता हुआ देखूंगी यीशु मसीह के नाम से। सूखी तरह में जल के सोते फूट निकलेंगे आज, लाल समुद्र 2 भाग होता हुआ देखूंगी आज मैं, यीशु मसीह नाजरत के नाम से ऐसा होगा। क्योंकि मैंने ना कहा था कि देख विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। धन्यवाद प्रभु, तो हमारी हर बार प्रार्थना को सुनते और इस बार तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से दुआ को मांगते पिता, हमारी प्रार्थना को दया से सुने और ग्रहण करें। आमेन आमेन और आमेन 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 आमेन। आमीन 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 प्रभु यीशु के नाम में आमीन 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 आमेन। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आमेन आमेन आमेन। एक बात, माइक बंद करेंगे सभी, माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे। एक बात बताना चाहती हूँ, प्रभु ने मुझे कहा, ठीक है, एक बात प्रभु ने मुझको प्रार्थना के दौरान याद दिलाई, गवाही साहब का बहुत विश्वास बढ़ेगा। जो लेकर दूसरों के लिए जब बेस्ट करने की बारी आती है, हमें कभी पीछे लेकर भलाई करने में हमें तत्पर रहना चाहिए। और मैं बताना चाहती हूँ, एक टाइम था, कुछ टाइम पहले की बात है, कि मेरे छोटी सी बात है कहने को, मेरे हस्बैंड को 3 पीस चाहिए था, कोट पैंट चाहिए था, और मेरा अकाउंटिंग मैंने उतना अलाउ नहीं करा था, हमारा बोलूंगी तो जितना था मैंने लगा दिया। और बोल प्रभु ने मन में डाला, तो तू कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। प्रभु ने कहा तू बोल, तू कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मानोगे? ऐसा अकाउंटिंग बैलेंस साफ, आधी पेटीएम, आधी पेमेंट कैश, आधी पेमेंट इस वाले एप्लीकेशन से, आधी पेमेंट उस वाले एप्लीकेशन से। सोचो क्या हाल होगा हमारे अकाउंट का। ऐसी हालत हो रखी थी कि ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे, ट्रांसफर करेंगे तो मेंटेन कैसे होगा, ऐसी हालत हो रखी थी, मैं बता रही हूँ, पता है ऐसी हालत हो चुकी थी। पर बता रही हूँ खुदा को महिमा के लिए, खुदा की प्रभु की महिमा के लिए। और जैसे ही वो बेस्ट करने की कोशिश करी, घटी में से ही जब बेस्ट करने की कोशिश करी, बता रही हूँ उसके अगले दिन ही परमेश्वर ने हजारों में ब्लेस किया, पूरी भरपाई करके दी। जितना का कोटमेंट नहीं था, कई गुना प्रभु ने मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद हमने एक बार और चेक किया, उनका बर्थडे था, प्रभु मुझे ब्लेस करना है, कुछ गिफ्ट देना है, क्या करूँ क्या करूँ। पर मैंने कहा, और मेरे को उनकी चॉइस पता थी। फिर से एक और कोटमेंट जब ब्लेस करने की कोशिश करी, प्रभु की महिमा के लिए, मैं बता रही हूँ, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, मैं बता रही हूँ, उनके बर्थडे पे परमेश्वर ने बहुत बड़े अमाउंट से उनको ब्लेस किया, सारी भरपाई प्रभु ने करके दी। बता रही हूँ, विश्वास का कदम उठाना पड़ता है। अब्राहम विश्वास ही से चला, हमें विश्वास ही से काम करना है। विश्वास करेगी तो देख, प्रभु फिर से बोलते थे, विश्वास करेगी तो देख परमेश्वर की महिमा को देखेगी। राजा विश्वास करने के लिए तैयार है तो प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। आमीन। तो आज प्रभु विश्वास करते हैं, प्रभु की जितनी दर्द पीड़ाएं थी, जितनी मोटा परीक्षा थी, प्रभु ने सबको यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ झिल्ली सिस्टर, आप गवाही देना चाहते थे, आप गवाही दे सकते हैं, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। आप कुछ कहना चाहते थे?